इन लोगों के काम तो बेचारों ने कभी नहीं किए। 6 साल से सरकार चल रही है, ये सरकार ने इनका कोई काम नहीं किया बिल्कुल भी। ये लोग आगे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे काम होंगे। अब एक खट्टर जो कहते हैं कि भाई एक चीफ मिनिस्टर, प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ये बोलता है कि अगर आपको काम चाहिए तो राज में साझा कर लो। अरे न तो राज में साझा करने से भी ज़्यादा कर दिया था। इस गांव ने तो केवल 39 वोट दी थी कांग्रेस को, फिर भी इस गांव का कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथूरिया। बेबाक तीखेवल चैनल की टीम अभी पहुंची है बड़ौदा विधानसभा के ठस्का गांव में। जैसा कि हम सब जानते हैं, 2 दिन पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कोरोना पॉजिटिव हो गए और घर में ही क्वारंटाइन है। पर कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है वो थमा नहीं है। उनकी टीम के साथी आज मैं जब ठस्का पहुंचा तो मैंने देखा कि उनके साथी राज बहादुर जी और जो शहीद भगत सिंह युवा ब्रिगेड है, देशवाल जी, मोहित नरवाल जी, ये सभी प्रचार करने पे लगे हुए हैं एक रणनीति के तहत। जो सबसे कमज़ोर कड़ी साबित हुआ 2019 के चुनाव में कांग्रेस के लिए, उस कमज़ोर कड़ी को मजबूत पक्ष में बदलने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप आज यहाँ चुनाव प्रचार करने पहुँचे, चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं। आपको कैसा माहौल लग रहा है कि जो पहले इतनी दयनीय स्थिति थी इस गांव में, कांग्रेस को जो वोट मिले थे, कितना एक सुधार, कितना एक प्रदर्शन में सुधार होगा? मैं बहुत सारे गांव में गया हूँ, लगभग बड़ौदा हल्के के हर गांव में जा चुका हूँ। और गांव में मैं ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब भाई हैं उनके घरों में जाता हूँ और उन लोगों से मिलता हूँ। आप भी जाएंगे तो देखेंगे कि इतना बुरा हाल हो चुका है। लोगों के पास ये समझ लो कि रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए दाने नहीं है। सरकार 6 साल से चल रही है। जब उससे पहले हुड्डा साहब की सरकार थी, हर आदमी सेटिस्फाइड था। हर आदमी की जेब में कुछ न कुछ पैसा रहता था कि हाँ भाई चलो, हम लोग, आदमी भूखा नहीं मरता था। आज की डेट में ये हो रहा है कि हर आदमी भूखा मर रहा है। मैं यहाँ ये शहीद भगत सिंह जो टीम आई है यहाँ पे, हम लोग केवल प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग अपने उन भाइयों से मिलने आए हैं जिन भाइयों को कोई नहीं पूछ रहा। हम उन भाइयों से मिले हैं। वो लोग हम लोगों के साथ अब इतना प्यार से मिलते हैं। उसका एक ही कारण है कि उन लोगों को मौजूदा सरकार ने बिल्कुल नहीं पूछा। आप किसी के पास भी चले जाइए, किसी एमएलए के पास चले जाइए, किसी एमपी के पास चले जाइए, सीधा ये कहते हैं कि भाई हमारी तो चलती नहीं। सिर्फ ये जवाब होता है, जी आपका कोई काम नहीं कर सकते, हमारी तो चलती नहीं। अब आप देखो 2 साल से इस घर का क्या हाल हुआ पड़ा। आप लोगों ने देखा इस घर के बारे में, अभी उन्होंने बताया, वो महिला थी बेचारी बता रही थी। ये यही नहीं, ऐसा हाल हर जगह है। गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को कोई पूछने वाला नहीं है आज की डेट में। तो हम लोग तो चुनाव प्रचार कहते हैं। आपको बड़ौदा के उपचुनाव में कैसा उम्मीद है कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा? बीजेपी से लोग इतने दुखी हैं कि इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार होने वाला है। और आपको रिजल्ट आएगा तब आप देखना कि ये सीट कम से कम भी कांग्रेस का प्रत्याशी 60-70 हज़ार वोटों से जीतेगा। अच्छा, एक बात बताओ, ज़्यादातर उपचुनाव जैसे राज्य के साथ जाते हैं, ऊपर भी केंद्र में सरकार है भाजपा की, नीचे राज्य में सरकार है भाजपा की। अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत भी जाएगा तो काम किस तरह से करवा पाएगा इस हल्के के? देखिए, पीछे 6 साल से बीजेपी की सरकार है। 6 साल से यहाँ पे आके किसी ने पूछा नहीं। ये वो जगह है जहाँ पर कांग्रेस को केवल 39, 40, 42 वोट मिली हैं। वहाँ पे अगर बीजेपी वाले आके नहीं पूछते हैं तो उन लोगों की सोच क्या होगी? वही सोच जो है इस बार कांग्रेस को लेके आएगी। इन लोगों के काम तो बेचारों ने कभी नहीं किए। 6 साल से सरकार चल रही है, इस सरकार ने इनका कोई काम नहीं किया बिल्कुल भी। ये लोग आगे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे काम होंगे। अब एक खट्टर जो कहते हैं कि भाई एक चीफ मिनिस्टर, प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ये बोलता है कि अगर आपको काम चाहिए तो राज में साझा कर लो। अरे न तो राज में साझा करने से भी ज़्यादा कर दिया था। इस गांव ने तो केवल 39 वोट दी थी कांग्रेस को, फिर भी इस गांव का कुछ नहीं हुआ। आप इस गांव के लोगों ने बोला नहीं होगा, इस गांव में एक धार्मिक तालाब होता था जिसको लोग पीलिया का तालाब बोलते थे। पूछो इस गांव के आदमियों से क्या हाल है।
और इसी गांव में नहीं, ये हर जगह हुआ पड़ा है। सारे जो तालाब है ना, जिसमें हमारी पहले हम क्या करते कि भाई गांव में गांव का रहन सहन बहुत बढ़िया है, दूध दही का खाना है, बड़ा अच्छा है, वहाँ पे कोई बीमारियाँ नहीं है। सारे के सारे तालाब पूरे हलके में बीमारियों के घर बने हुए हैं। कोई इनका तालाब से पानी निकालने का, गंदा पानी निकालने का इनके कोई प्लान नहीं है। सारे लोग कुछ दिन में बीमार हो जाएंगे अगर ऐसे ही हाल रहा तो। सरकार अगर इतना सा नहीं देख सकती तो और क्या काम करेगी। और आज हर आदमी समझदार हो गया। ठस्का का रोड देखो जी, रोड तो आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने बता दिया। 3 वो किलोमीटर पीलिया का तालाब जो था ना, यहाँ फेमस तालाब था। हर आदमी यहाँ पे लोग जिसको पीलिया हो जाया करता, नहाने आया 200 करते। किलोमीटर से। अब उसके अंदर सुअर घूमते हैं उस तालाब के अंदर, क्या हाल होगा। तो ये हाल इन्होंने पूरे हलके का कर रखा है। जब पूरे हलके का ये हाल है तो लोग क्या सोचेंगे। बीजेपी कहती है हम 43 साल का सूखा तोड़ेंगे, 43 साल बाद इस बार यहाँ भाजपा का विधायक बनेगा। वो ये कह रहे थे कि हम कलोई हलके में जाके और भूपेंद्र सिंह का गढ़ तोड़ेंगे। उनको ये नहीं मालूम, किसी आदमी से पूछो कि बड़ौदा कलोई हलके से बड़ा गढ़ है भूपेंद्र सिंह का, उस गढ़ को तोड़ना तो नामुमकिन है, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर ये बीजेपी कुछ काम कर देती, थोड़े बहुत भी काम कर देती, तो लोग हो सकता है कुछ उसकी तरफ होते। अब तो हर आदमी यहाँ पे जितने खड़े हैं पूरे गांव में जाके देख लो आप, हर आदमी उसको बीजेपी को गालियां दे रहा है। तो वो कैसे 43 साल का। बीजेपी कहती है कि हमने पारदर्शिता से नौकरियां दी हैं, ईमानदारी से बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी हैं। आपने ये देखा, एक ग्रुप डी की भर्ती की थी उन्होंने, कब की थी, जींद के इलेक्शन से पहले। उसका रिजल्ट भी तब आया था जब जींद का इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका था। वास्तव में देखा जाए तो वो इलेक्शन ही बैन होना चाहिए था, उस टाइम पे होना ही नहीं चाहिए था। ऐसे टाइम पे ऐसा का ये नहीं कर सकते हैं कोई भी, लेकिन उन्होंने वो दिया, उसका असर पड़ा कुछ उसमें। तो उस टाइम केवल इलेक्शन के चक्कर में उन्होंने ये किया। उसके बाद जितनी भी भर्तियां हुई सारे के सारे बाहर के आए, चाहे एसडीओ की भर्ती हुई हो, चाहे कहीं की भी भर्ती हुई हो, हरियाणा के बहुत कम और बाहर के ज़्यादा। उसके बाद भर्तियां बंद होगी, शोर शराबा मचा, तब कहने लगे हम 75% यहाँ की भर्तियां देंगे। तो ऐसी भर्तियां की हैं उन्होंने, और कितनी की हैं। अब वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एक बयान था एमपी साहब का, और वो सच्चाई थी कि क्लर्कों का रिजल्ट आया है, 334 में से एक आदमी लगा हरियाणा में, मतलब 4700 आदमी लगे हैं, अप्लाई करने वाले 20 लाख। एक आदमी 334 में से लगा है, मतलब 333 आदमी खाली बैठे हैं। तो ये नौकरियां हैं। इनको नौकरियां देने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए थी, इनको यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस खोलनी चाहिए थी, ताकि लोगों को नौकरियां मिले, लोगों को आशाएं रहे। इन्होंने तो हमारी नौकरी ख़त्म कर ली। मैं कह नहीं रहा था, इन्होंने हमारा यहाँ का जो रेल कोच फैक्ट्री थी गोहाना में आने वाली थी, वो चली गई यूपी में। क्यों? अगर वो यहाँ रहती तो उसके सहारे और एंसिलरीज लगती, लाखों लोगों को रोजगार मिलता। हमारा मैम में एयरपोर्ट था, वो अगर नहीं जाता एयरपोर्ट जेवर में, नोएडा में, बताओ पहले ही सब कुछ है, क्या जरूरत है वहाँ पे ले गया योगी उठा के, और खट्टर साहब चुपचाप बैठे रहे। अगर वो एयरपोर्ट यहाँ पे होता, बनता, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बनता, आसपास के कितने आदमियों को नौकरी मिलती, टूरिज्म डेवलप होती, कितने आदमी, मतलब हरियाणा तो इतना छोटा सा स्टेट है, 2.5 करोड़ जनसंख्या है यहाँ पे, नौकरी वाले कितने आदमी हैं, सबको मिलती तो वहाँ तब काम होते। ये लोग नौकरी देने के बाद दूर लोगों को बहका रहे हैं। अगर देना होता तो उन चीज़ों को क्यों जाने देते। एक बार भी खट्टर ने कहा कि भाई हम इस चीज़ को रोकेंगे, जाने ही नहीं देंगे। एयरपोर्ट चला गया, रेल कोच फैक्ट्री चली गई, तो क्या किया उन्होंने, क्या नौकरी की बात कर रहे हैं वो। चलो, अभी हम थे बड़ौदा विधानसभा के ठस्का में, जहां पर दीपेंद्र के कुछ साथी, राज बहादुर जी और शहीद भगत सिंह युवा ब्रिगेड के कुछ साथी यहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। कुछ साथियों को उन्होंने कांग्रेस में जोड़ भी दिया है, धीरे धीरे कांग्रेस की टीम को बढ़ा रहे हैं। भाजपा के लिए एक गंभीर चेतावनी है, यदि लोगों के बीच में रहकर लोगों के काम नहीं होंगे तो यूं ही हर जगह हार झेलनी पड़ेगी, यूं ही हर जगह नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। लोगों के बीच रहकर लोगों के कार्य करने होंगे, केवल वोट लेने से ही सरकारें नहीं चलती। दोबारा यदि जनता के बीच में आना है तो जनता के काम करने होंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि महम जो मेरा गृह क्षेत्र भी है, वहाँ से एयरपोर्ट बनने वाला था, मदीना के आसपास के सराउंडिंग एरिया में उसका सर्वे हो चुका था। उस बात का हमें मालूम है। यहाँ लाठ जेवली गांव गोहाना का, यहाँ पर रेलवे कोच फैक्ट्री बनने वाली थी। ये सभी दोनों जो प्रोजेक्ट थे ये यूपी में ट्रांसफ़र हो गए, क्योंकि यूपी 73 सीटें देने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा राज्य है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का हक छीन कर भी यूपी को दे रही है। यदि
आगे भी इसी तरह चलता रहा तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया। कोर्ट में भी जीत लिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।